करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईवीएस चैनल पे। आज हम 16 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स। देखिए, आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, देखिए ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। देखिए मैं दोनों आईडीज पे डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स अपलोड करता हूं और साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आज के लेक्चर की पीडीएफ आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। क्लियर है? तो कौन से ऐसे इंडियन स्टेट ने एक होप पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, किसके लिए? टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। क्लियर है? देखिए हिंदी में भी है। तो कौन से स्टेट ने इसको किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड ने। क्लियर है? उत्तराखंड ने। तो चलिए हिंदी में इसको रिपीट कर देते हैं कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य के बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने किया है होप पोर्टल लॉन्च? उत्तराखंड ने। अब देखिए होप पोर्टल का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। देखिए H फॉर हेल्पिंग, ठीक है, O फॉर आउट, P से क्या है? पीपल, और E से है आपका एवरीवेयर। क्लियर? तो मेक श्योर आपने काफी कुछ क्लियर हो गया होगा इस होप पोर्टल के बारे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कौन से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह गरीब बच्चों की एजुकेशन के जो सारा खर्चा होता है वो खुद बेयर करेंगे। कौन सी क्लास से? यानी खुद उठाएंगे। कौन सी क्लास से? क्लास फर्स्ट से लेके पीएचडी तक। क्लियर है? तो कौन सी सरकार ने बीड़ा उठाया गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास 1 टू पीएचडी के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मध्य प्रदेश सरकार ने। क्लियर? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखिए कौन सी स्कीम के अंडर इसे मध्य प्रदेश सरकार ने यूज किया, लेकर आई है? तो देख लीजिए संभल स्कीम के थ्रू। क्लियर है? संभल स्कीम के थ्रू ये सारी जो फैसिलिटीज हैं किसके थ्रू से लाई है? संभल स्कीम के द्वारा से। कौन सी सरकार लाई है? मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए किस राज्य की सरकार ने दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए कमर कस ली है? तो कौन सी सरकार ने डिसीजन ले लिया है या फिर उन्होंने वादा कर दिया है कि दिसंबर 2022 तक उनके राज्य के सारे घरों में वो नल प्रोवाइड, नल कनेक्शन वो दे देंगे? तो कौन सी सरकारों ने? तो इसमें है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? कौन सी सरकारों ने? हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए रिसेंटली झारखंड के कौन से प्रोडक्ट या कौन से उत्पाद को जीआई टैग से नवाजा गया है? क्लियर है? तो रिसेंटली झारखंड के कौन से उत्पाद को जीआई टैग से नवाजा गया है या अवॉर्डेड किया गया है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर है सोहराई खोवार को। क्लियर? सोहराई खोवार को। साथ ही साथ देखिए तेलंगाना के भी एक प्रोडक्ट को, यानी तेलंगाना के भी एक उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो क्या है उसका नाम? तेलई रूमल। क्लियर है? तेलई रूमल। अब देखिए जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बोलते हैं? कहां पर है ये? चेन्नई में। क्लियर है? चेन्नई में। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेड
यानी जो इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सुंदरम मेड, और निर्माताओं में से कौन सी संस्थान ने संयुक्त रूप में कम लागत वाली स्वचालित श्वान सहायता उपकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस का विकसित किया गया है? तो कौन सी इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है? टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेड के साथ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, आईआईटी मद्रास ने। क्लियर है? आईआईटी मद्रास और किसने? सुंदरम मेड ने किस चीज का डेवलपमेंट किया है? रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस, यानी स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण की। क्लियर है? तो मेक श्योर आप इसको कंफ्यूज ना हो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी जिसको क्या बोला गया? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में ETI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? क्लियर है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर नंबर है फर्स्ट, 74th। क्लियर है? 74th भारत की रैंक है किसमें? इंटरनेशनल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब टॉप किसने किया है? ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो टॉप किया है आपके स्वीडन ने। क्लियर है? टॉप किसने किया है? फर्स्ट रैंक किसका है? स्वीडन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। In which of the following state was highlighted of the tourism ministry? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का मुख्य आकर्षण था? तो ये देखिए कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है? टूरिज्म मिनिस्ट्री में। ठीक है, कौन से वेबिनार सीरीज है? देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो इसमें मेन हाईलाइटेड स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका 3rd, उड़ीसा। क्लियर है? मेन हाईलाइटेड स्टेट कौन सा है आपका? उड़ीसा। अब देखिए उड़ीसा को इसमें एक टाइटल भी मिला है, तो उस टाइटल का क्या नाम है? देखिए उड़ीसा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। क्लियर है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए, हु हैज रिलीज द न्यू सॉन्ग यूनाइटेड वी फाइट टू स्ट्रेंथन द इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। एक कोरोना वायरस महामारी के बीच कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट का नया गाना किसने जारी किया है? तो किसने गाना जारी किया है यूनाइटेड वी फाइट? ऑप्शन नंबर 4, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने। क्लियर है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने यूनाइटेड वी फाइट गाना लॉन्च किया है या फिर एक तरह का जारी किया है। क्लियर है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, भारत का कौन से राज्य ने मैतर स्मृति एक स्कीम लॉन्च की है जो क्या यूटिलाइज करने वाली है? 50 एकड़ जो बंजर जमीन है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उससे इनकम जनरेट एक्टिविटीज करवाएगी। क्लियर है? तो कौन से इंडियन स्टेट है ये? ऑप्शन नंबर 3rd, वेस्ट बंगाल। क्लियर है? वेस्ट बंगाल क्या लॉन्च की है? मैतर स्मृति। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाला है? ये 50,000 एकड़ जो बंजर जमीन है 6 डिस्ट्रिक्ट में, उनको लेकर वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करवाने वाली है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैतर स्मृति कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, ये मैतर स्मृति स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली एक एग्जिट ऐप भी लॉन्च किया है। क्लियर है? ये क्या करती है ये एग्जिट ऐप? जो प्रवासी हैं या माइग्रेंट्स वर्कर जो उनके राज्य में फंस गए हैं, वो अपने राज्य में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हेल्प करने वाली है एग्जिट ऐप। क्लियर है? एग्जिट ऐप। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मनीग्राम के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है फॉर अ डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस ऑप्शन के लिए? क्लियर है? तो कौन से
किस बैंक ने ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट सेवा विकल्प के लिए मनीग्राम के साथ समझौता किया है? क्लियर। तो मनीग्राम के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है फॉर अ बैंक डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस के लिए? तो ऑप्शन नंबर 4 फेडरल बैंक ने। क्लियर है, फेडरल बैंक ने किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ पार्टनरशिप की है? मनीग्राम के साथ। किस चीज के लिए? डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस के लिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 किसने जीती है? क्लियर है, तो वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020 किसने जीती है? तो ऑप्शन नंबर 2 लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ने। क्लियर है, लेफ्टिनेंट कमांडर ने अक्षय कुमार ने क्या जीता है? वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2020। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए, G20 ट्रेड मिनिस्टर यानी व्यापार मंत्रियों की वर्चुअल सेशन यानी वर्चुअल मीटिंग हुई। क्लियर है, तो इसमें से किसने पार्टिसिपेशन किया है, यानी किसने भाग लिया है इन मंत्रियों में से? तो इसका आंसर है आपका पीयूष गोयल। क्लियर है, पीयूष गोयल ने वर्चुअल सेशन ऑफ G20 ट्रेड मिनिस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेशन किया है। क्लियर है, मेक श्योर आप याद रखें G20 के अंदर किसने किया है मीटिंग, आपका ट्रेड मिनिस्टर ने किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आईबीएम ने किस कंपनी के साथ गठजोड़ करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए क्लाउड सेवाओं को आधुनिक बनाने और व्यापार निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है? ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ आईबीएम ने टाई अप किया है कि उनकी जो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो सर्विस है या फिर जो उनके मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए खुद का एक क्लाउड सर्विस लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है? ऑप्शन नंबर 4 इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ने। क्लियर है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ने किसके साथ समझौता किया है? आईबीएम के साथ। किस चीज के लिए? टू लॉन्च अ क्लाउड सर्विस फॉर अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया है फॉर खेल रत्न अवार्ड? क्लियर, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको नॉमिनेट किया है खेल रत्न अवार्ड के लिए? तो आंसर है आपका सी, अंजुम मौक डिल को। क्लियर है, अंजुम मौक डिल को किया है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। देखिए, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन SCO फॉरेन मिनिस्ट्री वर्चुअल मीटिंग ऑन कोरोना वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस? भारत कोरोना वायरस पर SCO विदेश मंत्रियों की अभ्यास बैठक में भाग लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश इसको होस्ट करने वाला है SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को? तो ऑप्शन नंबर 2 रशिया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 रशिया। अब देखिए, SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब रशिया में अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछे कि रशिया में कहां होने वाला है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में। क्लियर है, सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? क्लियर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वी विद्यावती। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 वी विद्यावती। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है, यानी कितनी राशि एलोकेट की गई है इस ट्रस्ट को, पीएम केयर्स को? ऑप्शन नंबर 2 3100 करोड़। क्लियर है, 3100 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने।
what will be the criteria for medium units as per the new definition set for MSME in terms of investments and turnover? देखिए MSME में निवेश कारोबार और संदर्भ में के लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार मध्यम इकाइयों के लिए मापदंड क्या होगा? तो 20 करोड़ और 100 करोड़। क्लियर है? यानी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा यानी निवेश होगा और 100 करोड़ का क्या होगा आपका टर्नओवर। किसके लिए? आपके मध्यम या मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब देख लेते हैं, देखिए जिसे आपने देखा होगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको देख लेते हैं कि पूरा इसमें कितना क्या है। तो देखिए जो सबसे सूक्ष्म यानी माइक्रो, ठीक है, जो माइक्रो है, माइक्रो के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 1 करोड़ से मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? 5 करोड़। ठीक है, डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। फिर इसके बाद स्मॉल को देख लेते हैं। देखिए अप टू 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर अप टू द 50 करोड़। और मीडियम का आपको पता ही है कि कितना है मीडियम का आपका 20 करोड़ एंड 100 करोड़ का टर्न ओवर। तो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको तीनों जो चेंज हुए हैं क्राइटेरिया, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो मेक श्योर आपको कोई भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस हाउ मच अमाउंट ऑफ कोलेटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू MSME। देखिए हमारे वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी ने MSME को कितनी जमानत मुक्त इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की राशि देने की घोषणा की है? तो इस कितनी घोषणा की है? 3 लाख करोड़ की। क्लियर है? 3 लाख करोड़ की किसने घोषणा की है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बॉब वॉटसन who passed away recently was related to the which sport? देखिए बॉब वॉटसन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे वो? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बेसबॉल से। क्लियर है? बेसबॉल से संबंधित थे। साथ ही साथ बॉब वॉटसन कौन से देश से थे? अमेरिका से थे। क्लियर? देखिए आज के हमारे जो आज के जो हमारे लेक्चर की PDF है, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आराम से वहां पे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन करें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहें। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।